गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम कॉलेज में। मैं प्रशांत सिंह आपका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जीवाणु जनित रोग पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग पढ़ेंगे, यानी कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि ऐसे रोग जो गुणसूत्रों में विफलन के कारण या गुणसूत्रों में अनियमितताओं के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। और ये रोग जन्म से ही जो शिशु होता है वो माँ के गर्भ से लेकर पैदा होता है। तो ऐसे रोगों को हम क्या कहेंगे? आनुवंशिक रोग कहेंगे, या फिर इनको जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कहेंगे। ठीक है। तो मनुष्य में होने वाले प्रमुख रोग हैं वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है और पटाउ सिंड्रोम है। ये सारे के सारे रोग किस प्रकार के हैं? ये आनुवंशिक रोग हैं, यानी कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्णांधता को। इसको कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं इसको। और इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है वो, यानी कि लाल और हरे रंग को पहचानने में उसको दिक्कत होती है, लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है, तो ये रोग क्या कहलाता है? कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। और ज़्यादातर इस रोग से ग्रसित जो होते हैं वो होते हैं पुरुष, यानी कि मेल्स। पुरुष इस रोग से ग्रसित होते हैं, और इसकी वाहक जो होती हैं वो होती हैं फीमेल्स, यानी कि स्त्रियां होती हैं वो इस रोग की वाहक होती हैं। और ये रोग स्त्रियों को तभी होगा जब उनके गुणसूत्र, यानी कि दोनों XX गुणसूत्र वो इससे प्रभावित होंगे, तभी। बहुत ही कम नहीं होता है ऐसा, लेकिन स्त्रियां तभी हो सकती हैं, फीमेल्स, इससे प्रभावित जब उसके दोनों गुणसूत्र XX इससे प्रभावित हों। अगला देखेंगे, दूसरा रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है तो उसका रक्त जो होता है वो लगातार 2 से 5 मिनट या लगातार, यानी कि 2 घंटे तक भी बह सकता है, 2 आवर्स तक। मिनट तो नॉर्मली है, ठीक है, बहता ही है, लेकिन 2 घंटे है ना, लगातार बहता ही रहता है, रुकता नहीं है, यानी कि थक्का नहीं जमता है। तो ये रोग किसकी वजह से होता है? हीमोफीलिया की वजह से होता है। और इस रोग में ज़्यादातर जो होते हैं वो मेल्स प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सेम है ऊपर की तरह। और फीमेल्स जो होती हैं वो इसकी वाहक होती हैं, और फीमेल्स को तभी होगा जब इनके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होंगे। तो हीमोफीलिया समझ में आया होगा आपको। अगला देखेंगे। हाँ, ये मानना है कि जो हीमोफीलिया रोग है वो जो रानी विक्टोरिया थी ब्रिटेन की, तो माना जाता है कि ये रोग वहीं से फैला है, प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो होता है स्त्रियों में, फीमेल्स में, यानी कि ये जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है वो किस में होता है? फीमेल्स में होता है। इसमें जो फीमेल्स होती हैं उनके गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? 45 रह जाती है। उनके गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाती है। उनका शरीर अल्प विकसित हो जाता है, वक्ष चपटे होते हैं और कद छोटा रह जाता है, और जननांग जो होते हैं उनके अविकसित रहते हैं। और ऐसी स्त्रियां क्या कहलाती हैं? स्टेराइल कहलाती हैं। स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, यानी कि वो शिशु को जन्म नहीं दे सकती हैं। तो ये रोग क्या कहलाता है? टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। और ये सिर्फ किस में होता है? स्त्रियों में होता है। अगला देखेंगे क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम देखा था फीमेल्स में होता है, और जो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो किस में होता है? मेल्स में होता है। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी हो जाती है?
बढ़ जाती है। नॉर्मल क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है और इसमें कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में। और जो पुरुष है वो कैसा हो जाता है, वो भी कैसा रहता है, स्टेराइल यानी कि ये भी कैसा रहता है, नपुंसक रहता है। और जो इसके वृषण हैं वो अल्प विकसित हो जाते हैं और जो स्तन हैं, स्तन स्त्रियों की तरह हो जाते हैं। स्तन ग्रंथियाँ जो हैं वो किस तरह हो जाती हैं, स्त्रियों की तरह हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। अगला देखेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन्स में क्या होता है, इसमें आ जाती है, कोई भी व्यक्ति होता है उसमें दिखाई देती है मंगोलिज्म, आँखें उसकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, है ना। और जो व्यक्ति होता है वो, उसका जो ढांचा होता है, शारीरिक ढांचा होता है, वो अनियमित हो जाता है। और जो व्यक्ति होता है जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है, उसकी जीभ मोटी हो जाती है और जिसको कहेंगे मूढ़ बुद्धि, है ना, या मंदी बुद्धि व्यक्ति, तो वही होता है आपका मंगोलिज्म। अगला देखेंगे पटाऊ सिंड्रोम। इसको मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, ये आपका एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, और पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, कोई भी बच्चा है, शिशु है, तो उसका जो अपर लिप है वो कट जाता है, फट जाता है, या फिर तालू जो होता है वो भी कटा फटा होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो पटाऊ सिंड्रोम की वजह से होता है। और इसी रोग को मैंने बोला था, जब ओंठ फट जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं, क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट। तो ये सारे आज हम लोगों ने क्या पढ़े, सारे के सारे मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग यानी कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स पढ़े। ठीक है, और इसी के साथ ये सारे ज़्यादातर जितने भी रोग थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये मानव स्वास्थ्य तथा रोग की जो सीरीज़ थी वो पूरी आज ख़त्म होती है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।